हमारे दादी वगैरह मना नहीं करती थी, क्योंकि वो उनका और मालसापति का प्रेम उनको मालूम था। तो बाबा आने के बाद वो चप्पल बाहर ही, घर के बाहर निकाला था, तो वो उधर ही भूल गए या शायद छोड़ गए, वो मालूम नहीं। तो वो बाबा वैसे ही नंगे पैर वापिस चले गए। तो फिर मालसापति जब बाहर भिक्षा करके आए तो उन्होंने देखा कि बाबा का चप्पल है। हाँ। तो उनको लगा बाबा अंदर बैठे होंगे। अच्छा, रूम में बैठे होंगे। तो उन्होंने जाकर अंदर जाके देखा तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि बाबा आए थे क्या? तो वो बोले मुझे कुछ पता नहीं, मैं रसोई में थी। अच्छा। तो फिर मालसापति को लगा बाबा शायद ये भूल गए। तो फिर वो मालसापति ने पादुका उठाई और द्वारका माई में लेके गए। तो वो लेके जाने के बाद मालसापति बाबा ने उनको एक ही शब्द बोला कि भगत तुझको ये बोझ हो गई क्या? ऐसे आप मानते हैं। और जो भी ये नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आपको जो भी टीका टिप्पणी करनी हो जरूर कीजिए, लेकिन पहले बाबा का चरित्र आप पढ़िए। बराबर। और उसके बाद चांद मियाँ बोलते हैं, वो बाबा का जो हिस्ट्री है कि बाबा चांद मियाँ नाम के मुस्लिम जो गृहस्थ था, उसके भांजे की शादी में शिरडी में आए थे। तो आप उनको ही वो नाम से बोल रहे हैं, तो वो गलत है। और ये सब लिखित में है कि बाबा जब शिरडी में आए तो उनको नाम साईं बाबा, ये खालसा फसाई ने दिया, और उसी नाम से बाबा शिरडी में रहने लगे। पिछला जो आइडेंटिटी किसको बताया नहीं। जैसे ही त्र्यंबकेश्वर से आगे गए तो हमारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप। हमारा जो कार था वो कम से कम 100 से 120 फुट खाई में नीचे गिर गया। अरे बाप। निराधार आधार साई माझा। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। और आज हम ऐसे पावन धरती पे आज हम यहाँ पे है जहाँ पे शिरडी में साईं बाबा के सबसे प्रिय भक्त मालसापति जी, उनके 4th जनरेशन से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी और बाबा की कहानी। ओम साई राम। ओम साई राम, जय मल्ला। संदीप जी, आपका नाम और आपके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ओम साई राम, मेरा नाम संदीप मनोहर नागरे है और मैं मालसापति की परपौत्र 4th जनरेशन से हूँ। तो मालसापति और बाबा, इनका घनिष्ठ संबंध रहा है अपने जीवन काल में। तो ऐसे मालसापति की परिवार से मैं हूँ। और शिरडी में खंडोबा मंदिर है जो बाबा का प्रथम आगमन स्थान है, वहाँ का ट्रस्ट का अध्यक्ष के तौर पे मैं कामकाज संभाल रहा हूँ। वाह। और खंडोबा जो मंदिर है अपना, वो आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ है और बहुत साफ सफाई रखी हुई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बाप इतना अभी कम से कम 200 साल के ऊपर शायद मंदिर को हुआ होगा। तो तब से ये मंदिर ऐसे ही है। मंदिर के बारे में कुछ बताइए खंडोबा जी की। खंडोबा जी ये महाराष्ट्र का कुल देवता है और शिरडी का ग्राम दैवत है। तो ये बहुत पुरातन मंदिर है। ये 250 साल का पुराना जैसा मंदिर था वैसा ही मंदिर है। तो बीच में उपासनी महाराज जो थे, बाबा के भक्त थे, उन्होंने कुछ रिपेयर ये मंदिर में करवाया था। तो उसके बाद हमने खाली वो मंदिर में थोड़ा डेकोरेशन टाइप जो जरूरी चीजें थी उतना ही किया है। अभी तक वो मंदिर को हमने हाथ लगाया नहीं, कुछ भी ऐसा उसमें मूल ढांचे में कुछ भी सुधार किया नहीं है। तो खाली रिपेयरिंग का काम किया है। और आज साईं बाबा के भक्त, खंडोबा के भक्त जो भी साई चरित्र पढ़ते हैं, तो वो लोग खंडोबा मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। और बाबा भी उस समय में अपने पास जो भी भक्त आते थे तो उनको खंडोबा जी के दर्शन के लिए भेजते थे। तो ऐसा ये पुरातन मंदिर है। और ये मंदिर का जो ट्रेडिशन है, ये मेरे ख्याल से 250 साल से ऊपर है। हम्म। तो ऐसा ये पवित्र स्थान, महाराष्ट्र का कुल देवता खंडोबा जी यानी कि शिव का अवतार है। सो क्या होता है। और ये ऐसा ये मंदिर शिरडी में बस स्टैंड के सामने स्थित है। और सबसे लोकप्रिय सवाल मेरा यही होगा कि साई को सबसे पहले
आओ साई कहने वाले मालसापति जी ही थे। और आज हम जैसे भक्त बाबा को जानते हैं तो साई के नाम से ही जानते हैं। तो प्लीज़ वो कहानी अब अगर थोड़े हमारे दर्शकों को बता सके, आओ साई की कहानी कैसे है? बाबा सबको जानते हैं कि बाबा धूपखेड़ा गांव में पहले एक चांद पटेल बोल के मुस्लिम फकीर या गृहस्थ था, उनको मिला था। और उनके घर में उनके भांजे की शादी थी, तो उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा, आप अगर हमारे बच्चों की शादी में आएंगे तो हमको आशीर्वाद मिल जाएगा और हमको अच्छा लग जाएगा। तो बाबा ने वो निमंत्रण उनका उस समय स्वीकार किया और वो भारत में बाबा शिरडी आए। और बाबा जब भारत में शिरडी आए तो ये खंडोबा मंदिर पहले से ही स्थित था। हाँ। और यहाँ की पूजा अर्चा मालसापति जी, जो मेरे परदादा जी थे, वो देखते थे। तो जैसे भी रात का जो मुक्काम था, वो खंडोबा मंदिर के खलियान में सब बैलगाड़ियाँ रुकी थी। और उन्होंने वहाँ यहाँ पे एक रात का जो स्टे किया था। था। और सुबह जब मंदिर से पूजा करके मालसापति बाहर आए, और बाबा सडनली उस इस जो खलियान था वहां से मंदिर की ओर आ रहे थे। तो बाबा ने और मालसापति का दृष्टा दृष्ट हो गई, एक में को देखा उन्होंने। और सडनली मालसापति के मुंह से जो शब्द निकली, या साई, या साई, या साई, क्यों निकले क्या निकले वो बाबा ही जाने। लेकिन वो साई शब्द ही बाबा ने स्वीकार किए और उस दिन बाबा ने बोला मैं साई ही हूँ। और फिर बाबा ने जो अपनी पहली आइडेंटिटी दी, वो किसको बताया नहीं, पहचान किसको बताया नहीं। पूरे जीवन काल में बहुत से भक्तों ने बाबा को पूछा आप कहाँ से आए, अपने माता पिता को, लेकिन बाबा ने किसी को बताया नहीं। और वही नाम बाबा ने स्वीकार किया कि मैं साई हूँ। और फिर मालसापति जी, काशीराम शिंपी और अप्पा जागले, ये तीनों मित्र थे, ये अक्सर खंडवा मंदिर में अपना पूजा अर्चा पूजा वगैरह बैठते थे। और उसके बाद फिर उन्होंने बाबा को जो अपनी पुरानी मस्जिद थी, वो मस्जिद में लेके गए। और वो वहाँ पे बाबा को बोला कि आप यहाँ रह सकते हैं। तो उस समय से बाबा वो मस्जिद जो आज द्वारका में रह रहे थे। तो ऐसा ये खंडवा मंदिर और बाबा का रिलेशन है। बाबा अपने इस आराध्य भी खंडोबा जी को मानते थे। और बहुत से भक्तों को साक्षात खंडोबा के रूप में उन्होंने दर्शन भी दिया। दर्शन भी दिए, सही। तो ऐसा ये मंदिर है। वाह! आपको कैसा फ़ील होता है? आप एक 4th जनरेशन है मालसापति जी के और बाबा के इतने परम भक्तों में से एक बोले जाते हैं मालसापति जी को। तो आप उनकी जनरेशन है और आज उनकी जनरेशन आप आगे बढ़ा रहे, तो आपको कैसा फ़ील होता है? तो हमको तो बहुत गर्व और सम्मान का महसूस होता है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म पुण्य संचित रहे होंगे कि हम मालसापति के परिवार में हमारा जन्म हुआ। और आज बाबा की कृपा दृष्टि से, खंडोबा जी की दया दृष्टि से हमारा जो भी परिवार है वो अच्छी तरह से ये मंदिर का देखभाल भी कर रहा है और समाज में अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है। सब बाबा की और खंडोबा जी की कृपा दृष्टि है। तो हमको वो बहुत ही बोले, जो अपने निजी जीवन में जो अपन डिजर्व नहीं करते वो हमको मिला है, उसका कारण खाली बाबा और खंडोबा जी है। वाह! कफनी और अपना जो चरण पादुका बाबा के है, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे चरण पादुका बाबा ने कैसे दिए? बहुत जरूर जरूर जरूर। बाबा ने मालसापति जी को जीवन काल में हर अलग अलग समय पर जैसे हमारे घर में बाबा दो कपनियां मालसापति बाबा के कपड़े धोने लाते थे, तो दो कपनियां हमारे जो पुरानी थी वो हमारे घर में रह गई, तो वो मालसापति में पूजा में रखी। फिर एक बाबा के हाथ में एक छड़ी, कभी हमारे घर पे आते थे तो छड़ी रहता था, वो छड़ी भी बाबा भूल गए, तो वो भी मालसापति ने संभाल के रखी। फिर उसके बाद जब बाबा अक्सर हमारे घर पे आया जाया करते थे, तो एक दिन बाबा अपनी पादुका पहन के आए। उस समय मालसापति घर में नहीं थे, वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए थे। तो बाबा का आदत था कि आके घर में बैठते थे। और हमारा रसोई और जो बैठने का कमरा अलग अलग था, तो बाबा अक्सर वहाँ पे बैठ जाए, कुछ समय आके बैठते थे, फिर निकल जाते थे। बाबा को कोई हमारे दादी वगैरह मना नहीं करती थी, क्योंकि वो उनका और मालसापति का प्रेम उनको मालूम था। तो बाबा आने के बाद वो चप्पल बाहर ही घर के बाहर निकाला था, तो वो उधर ही भूल गए या शायद छोड़ गए, वो मालूम नहीं।
तो वो बाबा वैसे ही नंगे पैर वापस चले गए। तो फिर मालसापति जब बाहर भिक्षा करके आए तो उन्होंने देखा कि बाबा का चप्पल है, हाँ, तो उनको लगा बाबा अंदर बैठे होंगे। अच्छा रूम में बैठे होंगे। तो उन्होंने जाकर अंदर जाके देखा तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि बाबा आए थे क्या? तो वो बोले मुझे कुछ पता नहीं, मैं रसोई में थी। अच्छा, तो फिर मालसापति को लगा बाबा शायद ये भूल गए। तो फिर वो मालसापति ने पादुका उठाई और द्वारका माई में लेके गए। तो वो लेके जाने के बाद मालसापति बाबा ने उनको एक ही शब्द बोला कि भगत तुझको ये बोझ हो गई क्या? हाँ, तो उनको ऐसा कहना था कि ये मैंने जानबूझकर तेरे घर रखी है, इसमें मेरा साक्षात वास है, तो ये चरण पादुका के माध्यम से मैं तेरे घर में रहूंगा, तो ये मैंने तेरे लिए भेंट दिया, ऐसा उनका एक कहना था, चला इनडायरेक्टली कहना था। तो उन्होंने बाबा मालसापति को इतना ही बोला कि ये तुझको बोझ हो गई क्या? बराबर। फिर उस दिन से बाबा ने फिर वो मालसापति ने वो पादुका उठाई, फिर वो घर में लाई, उस दिन से वो उसमें पूजा में रखा। वैसे ही मालसापति 3 सिक्के भी बाबा ने मालसापति को दिए। तो उसका भी कहानी ऐसा है कि जीवन भर में जितने भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते थे, तो सबसे दरिद्री और क्या बोलते हैं गरीब गरीब। कोई रहा होगा तो वो मालसापति थे। और उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि उसको तोड़ नहीं था। तो जो बाबा के भक्त बाहर से आते थे, तो उनका हमेशा ये कहना रहता था कि बाबा तो फकीरी में रहते हैं, लेकिन बाबा को सब प्यार से ये करते हैं, लेकिन मालसा पत के तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे बहुत से भक्त थे, जैसे हंसराज अय्यर थे, दीक्षित थे, हाँ, वापिस बुटी थे। तो इनका मन में इच्छा था कि मालसापति को कुछ धन देके उसको थोड़ा उनके जो परिस्थिति था उसमें से बाहर निकाला। बाहर निकाले, बराबर। तो लेकिन बाबा ने उनको मना किया था कि किसी भी भक्त के पास से तू मुद्रा या कोई दान राशि नहीं लेना है, अच्छा, जब तक मेरा आदेश आदेश नहीं होगा तब तक। तो मालसापति ने वो तंतोतंत पालन किया, कभी किसी भक्त से पैसा दिया तो भी कभी लिया नहीं, फिर वो भक्त बाबा को वो पैसा देते थे। तो बाबा भी उसमें से कभी मालसापति को नहीं देते थे, बाबा अपने पास रखते थे। फिर एक दिन बाबा ने मालसापति का एक क्या बोलते हैं परीक्षा लेने के लिए बाबा ने 3 रुपया मालसापति को दिए। तो मालसापति ने वो नकार दिया कि बाबा आपने मुझे बोला है कि किसी के पास से भी द्रव्य लेना नहीं, दक्षिणा लेना नहीं, तो मैं ये कैसे स्वीकार करूं? तो फिर बाबा बोलते हैं कि ठीक है मालसापति, मैं तेरा परीक्षा देख रहा था, तो मैं तुझे अभी ये 3 सिक्के दे रहा हूँ, तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास रहेगा, हाँ, तो वो तू कभी प्रपंच में नहीं लगाना, अच्छा, बोले तो खर्च नहीं करना। अच्छा, और उस समय में वो एक कॉइन बोले तो 1 रुपया था, अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट का। करेंसी था। उस समय में इस 3 रुपए का वैल्यू आज के हिसाब से करेंगे तो 30 करोड़ से भी ऊपर था, अरे, कि उस समय में वो खर्चा करते, समझो कुछ कुछ भी करते हैं, ले यूज़ करते हैं। जमीन लेके रखते, तो आज उसका पैसा, लेकिन वो जो आज फल मिल रहा है वो नहीं मिलता था। तो ये बाबा का ही कहना था, फिर उन्होंने भी वो समझ लिया कि बाबा ने बोला है कि ये खर्च नहीं करना है, तो उन्होंने पूजा में रखा। फिर उसके बाद हमारे दादाजी थे, उन्होंने भी उस हालांकि हमारे दादाजी तक तो हमारी जो घर की हालत थी वो बहुत ही गरीब थी। हाँ, जैसे हमारे पिताजी फिर जॉब में आ गए धीरे धीरे, फिर हमारा बाबा के आशीर्वाद से, खंडोबा जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे प्रगति हो गया तो और अच्छा तरह से आज सेटल है। हुआ। तो ऐसे ये 4 चीज़ों का हमारे घर में आना, ये एक भगवान का आशीर्वाद है, और भगवान स्वयं उसमें वास करता है, ऐसा हमारा मानना है। तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बचपन से पादुका देखी है अपने घर में, तो आपका एक क्या कनेक्शन है उन पादुका से? नहीं, पर्सनल। पर्सनल बोले तो जब भी कुछ अपने परिवार पे या अपने खुद फैमिली लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आती है, तो अपन जैसे बाबा के द्वारका माई में मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी कभी कुछ दिक्कत आती है या परेशानी होती है या कुछ जीवन में कुछ अपने को सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए, तो अपन वो पादुका के सामने भी रखते हैं और बाबा के द्वारका माई में जाके रखते हैं। तो मुझको तो खुद को जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सब मैं जितने भी दुख आते हैं मेरे लिए आते हैं, समझो अपने करीबी लोगों के लिए आते हैं। बहुत से भक्त बोलते हैं कि भैया हमारे लिए आप कुछ भगवान बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो हम मेरा तो खुद का एक है कि बाबा के द्वारका में मैं एक नारियल चढ़ा देता हूँ, और कुछ दुख रहेगा तो धुनी में एक नारियल डाल देता हूँ, और जो भी दिक्कत है वो बाबा को बोलता हूँ वो इस धुनी में खत्म करो कर, तो
अनुभव आता है। लेकिन बाबा ने ही बोला है कि श्रद्धा और सबूरी, जीवन में जो आया है तो उनको अपने कर्म के हिसाब से फेस करने फेस में करना है। तो वो ऐसा नहीं है कि बाबा के पास गए और तुरंत बटन दबाया और वो मिल गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र किया तो 100% उसका फल मिलता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। बराबर। और सर मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आपको बाबा का कोई स्वयं ऐसा साक्षात्कार या कोई चमत्कार आपके लाइफ में हुआ है बाबा को लेके? चमत्कार वो बोले तो वही जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि 2018 हाँ। 6 फरवरी का दिन था। सुबह मैं, मेरे दोस्त थे जो मंदिर में पुजारी थे और एक मंदिर के फोटोग्राफर थे अच्छा। और मेरा दोस्त था और एक ड्राइवर था। ऐसे हम 4-5 लोग बम्बई में वहाँ पंडित जी के लिए एक कार देखने गए थे, देखा हुआ था, तो वो हमको उधर से लाना था, इसलिए हम मुंबई से शिरडी? मुंबई पालघर से। पालघर से, ओके। तो हम वो शिरडी से मॉर्निंग में 5 बजे निकल गए थे। तो मेरा दोस्त है अनिल कुलकर्णी बोल के, जो मंदिर में पुजारी है, तो वो ड्राइविंग कर रहे थे। तो वो त्र्यंबकेश्वर के आगे जाने के बाद, मेरा खुद का एर्टिगा का कार था, हम एक 5-7 किलोमीटर आगे गए होंगे। तो थोड़ा हम मैं, मेरा दोस्त, हम 2 जन बीच में थे, हमारा ड्राइवर पीछे सोया था और 2 जन आगे थे, वो पंडित जी और फोटोग्राफर थे जो बाबा के मंदिर में फोटो निकालते, वो दोनों आगे बैठे थे। तो वो मॉर्निंग के समय 8:30-9 बज गया होगा साधारण, मतलब और हम सुबह-सुबह ही है। सुबह-सुबह ही हम त्र्यंबकेश्वर के पहले नाश्ता किया हाँ। और थोड़ा हल्की नींद में थे। और जैसे ही त्र्यंबकेश्वर से आगे गए तो हमारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप! हमारा जो कार था वो कम से कम 100 से 120 फुट खाई में नीचे गिर गया। अरे बाप रे! और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गाड़ी का कीमत 9 साढ़े 9 लाख था और उसका जो रिपेयरिंग का कॉस्ट था वो 7.5 से 8 लाख रुपया था। मतलब पूरा तो डैमेज तो हो गया। पूरा गाड़ी टोटल लॉस था, 100% बोले तो गाड़ी में कुछ बाकी नहीं था। लेकिन बाबा और खंडोबा जी की ऐसी कृपा रही कि हम शाम को, बोले तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो एक्सीडेंट होता है और हम 6 बजे तक सब के सब अपने-अपने घर में थे। अरे! कोई भी हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुआ। ये बाबा का और खंडोबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार मेरे खुद के लाइफ में है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद अब आज हम देखते हैं कि कोई सादा गाड़ी से भी गिरता है तो उसको 2-4 महीना रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन 100 से 120 20 फीट खाई में गिरने के बाद भी गाड़ी का पूरा बोले तो 90% लॉस हो जाता है और हमको कुछ नहीं होता है। तो ये भगवान का ही साक्षात्कार था। और उसी समय जो हमारे मुँह से जो बोले तो जो आवाज़ निकली मेरे खुद के मुँह से, तो वही वही निकली कि बाबा, इतना ही मैंने बोला। फिर उसके बाद जैसे ही दन 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 करके गाड़ी नीचे गया और एक बड़े से पत्थर को टकराया और पूरा इंजन फूट गया। तो ये हमारे जीवन में वो दिन था कि वो मिरेकल से कम नहीं था कि बाबा ने ही और खंडोबा महाराज ने अपना जो हमने आज तक जो सेवा किया था, तो उसका फल के स्वरूप में वो हमको जीवन दान दिया। और वो मेरे अकेले को नहीं दिया, तो हम 5 जन सबको थे, दिया। तो 5 ही जन को, उसमें से हमारे ड्राइवर को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम 4 जन को थोड़ा-थोड़ा हॉस्पिटलाइज़ बोले तो फर्स्ट एड हुआ। फर्स्ट एड किया खाली। वो हुँ। फॉरेस्ट के लोग आए हमको निकाल के, फिर जो 108 डायल करके एम्बुलेंस में लेके गए। फिर उधर नॉर्मल सब जो कोई किसको जो छाती में थोड़ा स्टेयरिंग दब गया था वो चेक किया तो सब नॉर्मल था। मेरे मेरे को भी थोड़ा लिगामेंट में घुटने में लगा दब गया था, तो लिगामेंट में थोड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन ऐसा कोई बड़ा दिक्कत कोई भी नहीं आया, ऐसा डिस्टर्ब कुछ भी नहीं आया कि हम हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाए या कोई ट्रीटमेंट करे। ये बाबा की लीला है मेरे जीवन में। सही में सर, आपका ये अनुभव सुन के पूरा रोंगटे खड़े हो गए मेरे हाथों पे। और बाबा के आवाज़ से ही बाबा ने आपको बचा लिया सच में। वो तो आपके सातों पीढ़ी, मतलब सातों पीढ़ी को आपको बाबा सब मतलब आशीर्वाद नहीं, बाबा तो हम तो मानते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर है। आज तक बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत से अलग-अलग उलझनें हमारे परिवार में आई, तो वो उलझनों में से बाबा ने हमको सही सलामत बाहर निकाला है आज तक तो। तो हम भी बाबा के सिवा किसी और भगवान में बिलीव नहीं करते, मानते सबको है, सबकी पूजा-अर्चा करते हैं, लेकिन बाबा में और खंडोबा जी में जो हमारा विश्वास है, वो बोले तो अपार है।
और सर मैंने एक बात सुनी थी कि साईं बाबा ने आपके परिवार के लिए एक बात कही थी कि मालसापति जी को कि अब सोनार मतलब सोनार का आपका कुछ क्या है वो कुछ कहानी बता सकते हो उस बात? जी, जी, मैं बताना चाहूँगा कि मालसापति ये जाति से ब्राह्मण नहीं थे और हमारा जो हम जो जाति से बिलॉन्ग करते हैं वो हमारा सुनार है, बोले तो गोल्ड्समिथ है। गोल्ड्स में वो तो हमारे पूर्वज जो थे मालसापति के पिताजी, चाचा पिताजी जी ये सुनार का काम करते थे। वैसे आभूषण बनाना ये उनका काम था। अच्छा कारी वो छो जो सोने का जो भी गहना था वो बनाने का उनका काम था। और जैसे बाबा शिरडी में आए तो कुछ दिनों तक तो मालसापति वो काम करते थे और उसके ऊपर ही उनका उधर निर्वाह चलता था जो भी है। और खंडोबा मंदिर में तो उस समय में तो कुछ भी इतना ये नहीं डेवलप नहीं था बराबर। डेवलप नहीं था, कुछ इधर कोई डिवोटीज भी नहीं आता था, तो खाली मालसापति खंडोबा मंदिर, शनि मंदिर, मारुति मंदिर, ये सब मंदिरों का पूजा करके और इधर निमगांव में एक खंडोबा मंदिर है, वहाँ का पूजा अर्चा मालसापति जी के पास था, तो उसका पूजा अर्चा करके उनका दिनचर्या था। और उसके बाद फिर वो अपने जीवन का हमें जो गहने बनाना किसी के घर में जैसे कोई ऑर्डर करता था तो वो बनाने का उनका काम था। हाँ। लेकिन जैसे बाबा शिरडी में आए तो बाबा शिरडी में आने के बाद बहुत साल, बोले तो कुछ साल गए होंगे, तो वो काम करते थे। लेकिन बाबा ने एक दिन मालसापति को दृष्टांत दिया, क्या रे भगत, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तेरा पेट नहीं भरेगा क्या? तो मालसापति को ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे आदेश किया है कि तू ये काम मत कर। काम नहीं करना, तू मेरे साथ रहना, तेरा परिवार मैं चलाऊंगा। तो वो उस समय फिर वो मालसापति को मन में आया कि बाबा ने अपने को दृष्टांत दिया है कि तू कुछ काम नहीं करना जीवन में, तू मेरे साथ रहना। तो फिर उस दिन से जो भी है, बोले तो मालसापति पहले कुछ समय ही बाबा के पास जाते थे, फिर बाद में फुल टाइम बाबा के साथ रहने लगे। तो फिर वो जो सुनार का काम था वो बाबा ने ही बंद करवाया है, हम मानते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में जो झटके बैठे उसका वजह भी हमारे पिताजी हमको बोलते थे। अभी समझो हमारे पिताजी टीचर थे तो उन्होंने वो सोने का काम नहीं किया। हमारे चाचा जी बड़े चाचा जी थे वो मैकेनिक थे, उन्होंने भी वो काम नहीं किया। हमारे एक दूसरे चाचा थे उन्होंने भी वो काम नहीं किया। तो वो तीनों की लाइफ में तो कभी ये उलझन कभी आई नहीं। वाह। लेकिन उनके बाद हमारे पीढ़ी में, कि मेरा बड़ा भाई था, ओके। तो जैसे हमारे में अभी शादी बनती है तो रिश्तेदार पहले पूछते हैं कि अ, साले का तो सुनार का काम चाहिए, बराबर। शोरूम चाहिए। तो फिर वो उनके कहने के ऊपर हमारे बड़े भाई ने डाल दिया, तो वो उनका भी पूरा लॉस हो गया। फिर उसके उनका देख के मैंने भी डाला था, मेरा भी कुछ प्रगति नहीं हुआ मैं, लेकिन दो चार क्या बोलते तो ऐसा प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सेफ किया। फेस हो गए। हमारे चाचा के लड़के ने डाला तो उसका पूरा का पूरा गोल्ड था वो सब एक दिन चोरी हो गया, अरे बाप रे! तो पूरा कुछ भी नहीं बचा। अरे बाप रे! तो पूरा? पूरा के पूरा चोरी हो गया। तो ये सब फिर हमारे पिताजी हमको बोला करते थे, जब डाला तभी भी बोलते थे कि बाबा ने बोला, अगर कुछ बोला है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, कि आपको सही सेवा में रहना है, बाबा का प्रसार प्रचार करना है। तो ये बातें में हाँ। बाबा ने हमको बोली थी, समझो उस समय मालसापति ने। बाबा ने मालसापति का काम बंद किया, हमारे दादाजी ने भी वो काम नहीं किया। फिर हमारे दादाजी पूरा जीवन भर भिक्षुकी हाँ। उन्होंने स्वीकार किया। फिर खंडोबा मंदिर में पूजा अर्चा करना, जैसे भी ग्राम देवता पूजा अर्चा करना, फिर जो भिक्षा मांग के जो मिलता था उसके ऊपर ही उनका उधर निर्वाह चलता था। बराबर, तो उन्होंने अपने अर्निंग्स के लिए बिजनेस कभी देखा नहीं। बराबर। हमारे पीढ़ी में हमने देखा तो हमको लॉस हो बहुत जबर झटके बैठ गए, कि उसमें हम बोले तो 10-15 साल रिवर्स चले गए। तो मुझे लगता है बाबा ने इसीलिए कहा हाँ, वही ये चीज़ होने वाली वही हमारे पिताजी हमको अक्सर बोलते थे कि बाबा ने एक अगर कुछ वो अपने को और अपने को मना मना किया है तो वो अपन काम नहीं करना है। तो फिर हमने वो काम बंद कर दिया, फिर हमने दूसरे धंधे में शिफ्ट किया तो हमारा वापस ट्रैक अच्छा हुआ है। हाँ, और पहले आज और बाबा के आशीर्वाद चलते रहे ऐसे ही और खंडोबा के आशीर्वाद से। तो बढ़िया, तो आज तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम भी अभी हमारे परिवार के बच्चों को भी बोलते हैं कि सब बिजनेस करो लेकिन वो नहीं सोने का बिजनेस नहीं करना करके, क्यों सही बात बाबा ने मना किया है। तो उस समय में भी वो बाबा का कोई सुनता नहीं था, मालसापति नहीं सुनते थे, तो उसका शिक्षा उनको मिलता था। मिलता था। हाँ, तो ये बातें उन्होंने भी हमको बहुत बार समझा, हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को बताई थी, पिताजी ने हमको बताई थी। तो ऐसी बहुत सी बातें थी कि
नहीं बाबा का ना सुनने के बाद क्या क्या समझो शिक्षा मिलती है, तो उसका भी तैयारी अपना रहना चाहिए। तो उसमें से भी बाबा ही मार्ग निकलते हैं। हाँ, तो अपना तो बस बाबा मालिक है। अच्छी बात है। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आजकल जो सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बाबा को लेके बातें उठ रही है, और एक साईं भक्त होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगता है कि बाबा के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, चांद मियाँ है, वो मुसलमान है, वो हिंदू गुरु नहीं है, या बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। तो अगर मासापति जी अगर आज के समय में अगर होते तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती, तो आपके हिसाब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि बाबा के बारे में जो भी कुछ समाज कंटक जो बाबा के चरित्र के ऊपर दाग उठाते हैं, बाबा को चांद मियां बोलते हैं, तो वो उसने बाबा का चरित्र पढ़ना चाहिए। बाबा के उस काल के जो भी दस्तावेज वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कभी हमको तो लगता नहीं कि बाबा ने जन्म लिया है। हम तो मानते हैं कि बाबा अवतरित बाबा हुए। अवतारी है। और इसका जो प्रमाण है वो अभी जो बोलते हैं श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी हाँ, का जो चरित्र है वो 700 साल पुराना चरित्र 700 है। साल तो पुराना। उसमें लिखा हुआ है कि बाबा यवन रूप में, यानी कि मुस्लिम रूप वेश में वे वेश में साईनाथ के नाम से सीढ़ियाँ हैं। शिरडी आएंगे। तो ये प्रमाण है कि जो लोग ये गलत बातें करते थे वो आज तो लिखा हुआ नहीं है, 700 साल पहले जो लिखा है। और आज जो भी बोलते हैं साउथ इंडियन जो लोग हैं वो बाबा को दत्त भगवान का रूप मानते हैं। तो अलग अलग जैसे धारणा धारणा है। जैसे मेघा था वो शिव के रूप में बाबा को देखता था, दासगनु विट्ठल के रूप में देखता था, मालसापति मार्तंड बाबा उनको खंडोबा के रूप में के देखता रूप में देख था। तो ये हल और हर एक को बाबा ने उन जो भक्त मानते थे उनको दर्शन उनको या वो दर्शन लिए दिया। बराबर। तो बाबा सबका मालिक एक है, सब भगवान बाबा में समाये, ऐसे हम मानते हैं। और जो भी ये नीच प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आपको जो भी टीका टिप्पणी करनी हो जरूर कीजिए, लेकिन पहले बाबा का चरित्र आप पढ़िए। बराबर। और उसके बाद चांद मियाँ बोलते हैं, वो बाबा का जो हिस्ट्री है कि बाबा चांद मियाँ नाम के मुस्लिम जो गृहस्थ था उसके भांजे की शादी में शिरडी में आए थे। तो आप उनको ही वो नाम से बोल रहे हैं तो वो गलत है। और ये सब लिखित में है कि बाबा जब शिरडी में आए तो उनको नाम साईं बाबा ये खालसा बस ने दिया और उसी नाम से बाबा शिरडी में रहने लगे। पिछला जो आइडेंटिटी किसको बताया नहीं। तो हम तो मानते हैं कि जैसे कि श्रीपद श्री वल्लभ चरित्र में लिखा हुआ है कि ये अवतरित पुरुष है, तो ये साधारण इंसान नहीं है। तो इसलिए हम उनको बाबा को भगवान मानते रहेंगे। और कुछ भी लोग उनके ऊपर जो करते हैं तो उनको यही कहना रहेगा कि आप जो भी टीका टिप्पणी करने से पहले बाबा का बारे में पढ़िए। पढ़िए, बाबा को जानिए, बराबर। शिरडी आइए और फिर आपका सोच आप बताइए। बराबर। तो ये हमारा लोगों का विनती रहेगा। नास्तिक लोग उस समय भी थे जो बाबा को तकलीफ देने वाले थे, आज भी है। आज भी है। तो लेकिन बाबा का महिमा कम नहीं होगा, बाबा का महिमा दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। वो तो बढ़ रहा है सर, मैं बचपन से आ रहा हूँ, और कम से कम मेरे को लगता है लाखों भक्त तो रोज शिरडी में आते ही है। और आज के टाइम में कम जो भी भक्त शिरडी आता है वो यहाँ पे आके पैर पड़ के जरूर जाता है, क्योंकि बाबा ने बोला ही था कि यहाँ पे आने के बाद तुम खंडोबा जी के भी दर्शन। वही बाबा जो भी भक्त उस समय शिरडी में आते थे तो बाबा उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देते थे कि जब तक आपका खंडोबा जी के दर्शन नहीं होता मेरी यात्रा आपकी सफल नहीं होती। तो बराबर। ये बाबा का कहना था। लेकिन अभी कैसा है कि ये समझो ये मंदिर थोड़ा हमारे फैमिली के अंडर रहने के कारण उसका थोड़ा इतना प्रसिद्धि प्रचार का माध्यम नहीं है। और लोग बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बाबा को जानते हैं। लेकिन बाबा का चरित्र, बाबा का ये जो बाबा के ऊपर जो सोच है वो जो वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए मंदिर में थोड़ा कम है। लेकिन अभी 20 साल में बहुत ही डेवलप हुआ है। हाँ। तो 20 साल के पहले तो इधर कुछ भी नहीं था। सुबह एक आधा घंटा मंदिर खोलते थे, बंद कर देते थे, शाम को 1 घंटा खोलते थे, बंद कर देते। पर अभी तो खुला ही रहता। अभी तो पूरा सुबह 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक इधर मंदिर खुला रहता है। 4 आरतियां होती है, 2 साइलेंट में होती है, 2 भक्तों के साथ होती है। तो ऐसा ये मंदिर का दिनचर्या चलता है। धीरे धीरे इसका भी प्रसार प्रचार हो रहा है।
तो ये सब बाबा के ही आशीर्वाद आशीर्वाद से होगा, और उन्होंने जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसा ही वो होते रहेगा। हर एक चीज का समय होता है, और समय समय पर वो चीजें होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब भक्तों को विनती करूंगा कि आप जब भी शिरडी आए तो खंडोबा मंदिर जरूर आए, और बाबा का जो आराध्य है खंडोबा जी, उनका दर्शन करें और बाबा का यात्रा पूरा करें। यही मैं सबको आह्वान करूंगा। ओम साई राम, जय वल्लभ। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय में से हमें समय दिया। मैं बाबा से और खंडोबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही आपके परिवार पे और ऐसे ही आपके आने वाले परिवार पे भी ऐसी कृपा बनाए रखे, और आपके जो भी अच्छे सपने हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, साईं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। यही मांग के बाबा के चरणी ऐसे प्रार्थना करके शो यही समाप्त करता हूँ। मैं भी बाबा और खंडोबा जी के चरणी प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप बाबा का, खंडोबा जी का हमारे परिवार के ऊपर विशेष आशीर्वाद है, वैसा ही आशीर्वाद आप पर और आपके जो व्यूअर्स है, जो ये चैनल देखते हैं, इन लोगों को पर भी आपका असीम कृपा आशीर्वाद बना रहे। यही मैं विनती करूंगा मालसापति परिवार की ओर से। ओम साई राम। ओम साई राम। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी, फिर ऐसे एक नए साईं भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ती करते रहिए। ओम साई राम। अक्षरे बाबांचं हे महासापती, हे बाबा, आणि बाबांच्या मांडीवर जो मुलगा आहे तो माझ्या आजोबा, काय बोलता? महासापतींचा मुलगा मार्तन म्हणून. हे बाबांच्या आशीर्वादाने त्यांचा जन्म झाला. अच्छा. भरपूर लीला आहे त्या अशा. म्हणजे महासापतींनी ते मी विचारणार होतो, फोटोमध्ये कोण आहेत लहान? महासापतींनी प्रपंच सोडला होता. अच्छा. त्यांचा लहान पहिला मुलगा वारल्यामुळं ते दुःखी झाले आणि त्यांनी प्रपंचातून थोडं माग म्हणजे बाजूला गेले आणि बाबांबरोबरच सर्व काळ राहायला लागले. पण मग काही भक्तांनी बाबांना विनवण्या केल्या की बाबा तुम्ही एवढे भक्त आहेत, त्यांना सगळ्यांना तुम्ही त्यांच्या मनोकामना पूर्ण करतात आणि तुम्ही महासापतीच्या बायकोचं कमवून तुम्ही दुखणं कारण ऐकू शकत नाही का? ओके. तर मग ते बाबांनी सांगितलं आता तू मंदिरात येऊ नको, द्वारकामाई झोपायला, तू घरी झोप, तुला 1 वर्षानंतर मुलगा होईल. आणि मग ते आमच्या आजोबा झाले. आता एकच बाबांच्या प्रत्येक भक्तांबरोबर त्याच्या घटना प्रत्येकाच्या कुटुंबासंग वेगवेगळ्या आहेत. बरोबर. त्याचा उल्लेख काही साई चरित्रात नाहीये. ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर साई माझा साई अवधूता